हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 पर, जिसमें मैं कुछ उन बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा, उधर ध्यान दिलाऊंगा आपका, जो ये दर्शा रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव जो शुरू में बहुत कांटे का और बहुत मुकाबले का लग रहा था, बीच में जब विपक्ष टूटने लगा था तो लगा था कि कहीं सरकार के पक्ष में न चला जाए। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद जिस तरह से भागा दौड़ मची, उससे ऐसा लगता है कि अब यह विपक्ष के हाथ में एक तरफा जा रहा है। किन किन कारणों से मुझे ऐसा लगता है कि इस समय चुनाव सरकार के हाथ से निकल गया है, बीजेपी के हाथ से निकल गया है, एनडीए के हाथ से निकल गया है और विपक्ष के हाथ में एक तरफा जा रहा है। इन कारणों पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, लॉ एक्सपर्ट। इस यूट्यूब चैनल पर प्योर लॉ की बातें होंगी। अभी जो द लॉजिकल इंडियन चैनल है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, इस चैनल पर हम एक आम मनुष्य के रूप में बात करते हैं, एक संविधान के विद्यार्थी के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में, या एक सामान्य बुद्धिजीवी के रूप में। लेकिन इस चैनल पर, लॉ एक्सपर्ट पर, आपको प्योर लॉ की बातें मिलेंगी। यानी अगर कोई पीसीएसजे की तैयारी कर रहा है, एचजेएस की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा एलएलबी कर रहा है, कोई अभी नया वकालत कर रहा है, या अन्यथा कोई बहुत सारे कानून जानना चाहता है, जैसे प्योर क्रिमिनल लॉज, प्रॉपर्टी लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, तो उन सारे लॉज के बारे में आप इस पर जान सकते हैं। चैनल का नाम है लॉ एक्सपर्ट और इस चैनल को चूंकि आज ही बनाया गया है तो संभव है कि सर्च करने पर शायद कम मिले आपको। आज 9 अप्रैल को इसको बनाया गया है, तो इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी हम दे रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको इसकी ज़रूरत है, इस विषय की ज़रूरत है, तो आप स्वयं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्यथा अगर कोई ज़रूरतमंद दिखाई दे रहा है, जैसे कोई एलएलबी कर रहा हो, कोई लॉ की तैयारी कर रहा हो, कोई जज की तैयारी कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं चलते हैं अपने मूल टॉपिक पर। दोस्तों, 2024 का चुनाव बहुत ही क्रूशियल चुनाव है भारत के लिए। हम सब यह जानते हैं कि यह चुनाव संविधानवाद बनाम हिंदूवाद पर हो रहा है, संविधानवाद बनाम पूंजीवाद पर हो रहा है, सामाजिक न्याय बनाम हिंदुत्व पर हो रहा है। इस चुनाव में बहुत सारी चीज़ें दांव पर लगी हैं। सरेआम संविधान को खतरा पैदा किया गया सरकार की ओर से। ईडी सीबीआई का ऐसा दुरुपयोग आज तक नहीं देखा गया और न्यायपालिका भी सरकार के गिरफ्त में आ गई थी। थोड़ी बहुत आज चंद्रचूड़ जी के आने के बाद जगती दिखी, उगती दिखी, लेकिन अभी भी स्थिति यही है कि किसी को भी निचले न्यायालयों से, यहाँ तक कि उच्च न्यायालय से जमानत तक नहीं मिल रही है। राहुल गांधी का मामला हम सब ने देखा था कि कैसे लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने पूरी की पूरी सजा उन पर इंपोज कर दी थी, जो अधिकतम थी 2 वर्ष का कारावास। और आनन फानन में उस फैसला के आते ही कैसे सरकार ने लोकसभा के जरिए उनको संसद से बाहर कर दिया, उनका सरकारी आवास छीन लिया। फिर हाई कोर्ट में मामला गया गुजरात में, वहाँ जज साहब सुनवाई करने में देर किए, फिर कर लेने के बाद बहुत दिनों तक फैसला रोके रहे, फिर छुट्टी पर चले गए, फिर छुट्टी पर आने के बाद फैसला यही दिए कि निचले न्यायालय का जो निर्णय उसमें कोई हस्तक्षेप हमको नहीं करना है। साफ साफ यह दिख रहा था कि गुजरात हाई कोर्ट के वो न्यायाधीश महोदय न्यायाधीश की भूमिका में कार्य नहीं कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था। न्यायाधीश के रूप में उनका आचरण कुछ संदेह पैदा कर रहा था। ठीक है कि वो न्यायाधीश के पद पर आज भी हैं। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वो निर्णय अपने आप में गलत था, जिसमें अधिकतम सजा इंपोज करके किसी को सांसद सदस्यता से बाहर कर दिया गया हो। यह अलग बात है कि अभी अपील लंबित है, जिसे हाई कोर्ट निपटाएगा। लेकिन उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो या निर्वाचन आयोग का मामला हो, कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें सरकार बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोज हो गई। उसमें रामदेव का भी मामला है, जिसमें रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि के विज्ञापन पर न केवल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, बल्कि रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्णन को स्वयं उपस्थित होना पड़ा न्यायालय में। अभी भी 100% वीवीपैट के मिलान का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इन निर्णयों के आने के बाद ऐसा लगा
कि देश की जनता में संविधान चाहने वालों में एक आस जग गई, एक उम्मीद जग गई। और उधर दूसरी तरफ बीजेपी के जितने सहयोगी दल थे, मोटे मोटे बड़े बड़े सहयोगी दल इनको पहले छोड़कर जा चुके थे। लेकिन इंडिया गठबंधन जो शुरू में बन रहा था, उसको सबसे पहले झटका दिया था नीतीश कुमार ने, फिर इसके बाद जयंत चौधरी ने। इन दोनों लोगों के झटका देने से ऐसा लगा था कि इंडिया का कुनबा बिखर जाएगा। फिर इसके बाद अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने भी घोषणा कर दी थी कि वे अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। फिर तो एक समय पर ऐसा लगने लगा था कि विपक्ष चुनाव जीत ही नहीं रहा है, ये केवल आपस में लड़ने के लिए लड़ रहा है। मायावती जी भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो पाई, वो भी अलग चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन आज जब जनता का मत सामने आ रहा, मूड सामने आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप देखिए, दिन प्रतिदिन बड़े बड़े नेता कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं या सरकार को छोड़ करके विपक्ष के किसी न किसी पार्टी के साथ पहुंच रहे हैं। जनता में एकदम साफ साफ ये धारणा बन गई है, एक नैरेटिव बन गया है कि जिन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे होते हैं वे ही लोग भाजपा में जाते हैं, क्योंकि उनको अपना बचाव करना होता है। इस प्रकार भाजपा भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी नहीं, बल्कि भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी बन गई है। एकदम साफ है, ये समर्थक भी उसके मानते हैं, चाहे भले मुंह से न कहें, और विरोधी तो कहते और सुनते ही हैं। तो ऐसे में बीजेपी इस समय बैकफुट पर है। पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी की ओर से चुनावी जनसभा की है। जितिन प्रसाद जो वहाँ के लोकसभा प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके लिए वहाँ से निवर्तमान सांसद वरुण गांधी को भी बुलाया गया, लेकिन वे उस कार्यक्रम में नहीं आए। चौधरी वीरेंद्र सिंह, बहुत बड़े नेता जाटों के, वे अभी तत्काल शामिल हो गए हैं कांग्रेस में, पहले भी कांग्रेस में ही थे। इसके अलावा राजपूतों का विरोध देखने को मिल रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बाघ आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव एक तरफा होने जा रहा है। सरकार के खिलाफ पूरी तरह से हवा बह रही है, ऐसा लग रहा है। शेष तो 2 जून को जब चुनाव समाप्त हो जाएगा और 4 जून को जब मतगणना होगी, तभी ये कहा जाएगा अंतिम रूप से कि आखिर चुनाव का माहौल क्या था। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो यही है कि सरकार के पक्ष में माहौल बिल्कुल नहीं है। हर तरह से सरकार के खिलाफ माहौल है। उसमें एक बहुत बड़ा कारण सरकारी कर्मचारियों का है। सरकारी नौकरी वालों को मोदी सरकार के मजबूत होने में अपनी नौकरी पर खतरा दिखाई दे रहा है कि कहीं ये आ गए तो हम हमारे विभाग को प्राइवेटाइज न कर दें, हमारा विभाग बंद न कर दें, हमारी नौकरी न छीन लें। तो रोजगार तो नहीं ही दिया, लेकिन जिनको रोजगार मिला हुआ है पहले की सरकारों में, उन्हें भी डर लग रहा है। कोई परीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन जिनकी परीक्षाएं हो गई हैं उनका भी रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इसको लेकर कोई उम्मीद किसी को नहीं है। इधर कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी कर दिया है, वाकई अद्भुत घोषणा पत्र है। जनता के जितने मुद्दे, जितनी मांग है, उन सभी मांगों को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। और चाहे आप माने न माने दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिहार की बात अगर हम करेंगे तो यहां लोग कांग्रेस को 89 से तो देखा ही नहीं रहे, फिर भी लोग कांग्रेस के पीछे बीजेपी के व्हाट्सएप मीम के जरिए पड़े रहते हैं। कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जो चुनावी वादा करती है उसको पूरा करती है। ये आज से नहीं है, ये 1951 के चुनाव में जब बाबा साहब ने 1951 में कहा था कि हिंदू कोड बिल पारित कर दिया जाए, तो पंडित नेहरू जी ने कहा था कि हम हिंदू कोड बिल पर चुनाव लड़कर आए ही नहीं हैं, ये एक सामाजिक मुद्दा है, चलिए इसको चुनाव में मुद्दा बनाते हैं, जब जीत कर आएंगे तब जनता के मैंडेट से हम इसको पारित कर देंगे। और तब उन्होंने हिंदू कोड बिल को मुद्दा बनाया था। जब वो चुनाव जीत गए तब उसे लोकसभा के द्वारा पारित करवाकर कानून बनवाए। यानी जनता से कहो कि हम क्या करने वाले हैं, उस पर वोट लो, और जनता जो कहने पर हमको वोट दे दे उस कार्य को जरूर कर दो। पार्टियों की नीति यही होनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से अपने वादों की नाफरमानी की है और जिस तरह से हवाई वादे करते रहे हैं, उससे इनके वादों पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। अब किसी को यकीन नहीं है कि जो ये कहेंगे वो करने के लिए कहेंगे कि कहने के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं फिर से एक बार कह दे रहा हूँ कि जिसको भी लॉ समझना है वो हमारे उस नए चैनल को, जिसका नाम है लॉ एक्सपर्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक से उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा
अन्य लोगों को शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अगर द लॉजिकल इंडियन चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।